संवेदनशील विषय पर बात करेंगे। कैसे कुछ डॉक्टर अस्पतालों की सत्यनिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं और मरीजों की देखभाल को बिजनेस में बदल देते हैं। यह एक विवादास्पद विषय है, लेकिन समझना जरूरी है कि इसके पीछे क्या कारण है और इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अस्पताल स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के केंद्र होने चाहिए, जहां मरीजों की भलाई को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन कई बार ध्यान मरीजों की देखभाल से हटकर आर्थिक लाभ की ओर चला जाता है। यह बदलाव कई कारणों से हो सकता है, जैसे आर्थिक लक्ष्यों का दबाव, व्यक्तिगत लालच या स्वास्थ्य सेवाओं में व्याप्त व्यवस्थागत समस्याएं। इन समस्याओं के कारण मरीजों की परेशानियां बढ़ती हैं और उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस वीडियो में हम इन समस्याओं का विश्लेषण करेंगे और उनके संभावित समाधानों पर चर्चा करेंगे। कुछ डॉक्टर मरीजों की देखभाल को नुकसान पहुंचा सकते हैं ज्यादा जांच और ज्यादा इलाज के जरिए। यह आजकल के मेडिकल सिस्टम में आम है। इसका मतलब है कि अनावश्यक टेस्ट या इलाज लिखना जो जरूरी नहीं है, ये मरीजों के लिए अतिरिक्त बोझ बन जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप मरीजों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये कदम अस्पताल की कमाई तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन मरीजों की चिंता और बढ़ते हुए मेडिकल बिलों का कारण बनते हैं। मरीज अक्सर लाचार महसूस करते हैं क्योंकि वे अपने डॉक्टर पर भरोसा करते हैं। अनावश्यक प्रक्रियाओं से संभावित नुकसान, जैसे सर्जरी के बाद होने वाली जटिलताएं, मरीजों के स्वास्थ्य को और खराब कर सकती हैं और बढ़ते हुए मेडिकल बिलों का कारण बन सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि डॉक्टर और मरीज दोनों इस समस्या के बारे में जागरूक हों। एक और चिंता का विषय है दवाइयों का व्यवसाय। कुछ डॉक्टर महंगी दवाइयां या इलाज लिख सकते हैं, जबकि सस्ती या उतनी ही असरदार दवाइयां मौजूद होती हैं। ये दवा कंपनियों के साथ उनके संबंधों या अस्पताल की कमाई बढ़ाने की चाहत के कारण हो सकता है। दुर्भाग्य से यह प्रक्रिया मरीजों पर आर्थिक बोझ डाल सकती है और कई बार नकारात्मक दुष्प्रभाव भी पैदा कर सकती है। मरीजों को अक्सर अलग अलग दवाइयों की कीमतों की तुलना करनी पड़ती है, जो उनके लिए और परेशानी का सबब बन सकता है। दवा कंपनियों के विज्ञापन और अस्पताल के बिल मरीजों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव बनाते हैं। हालांकि कुछ डॉक्टर मरीजों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सस्ती दवाइयां लिखने की कोशिश करते हैं। यह मरीजों के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है और उनके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। नैतिक मुद्दे तब उठते हैं जब डॉक्टरों के हितों का टकराव होता है। उदाहरण के लिए, अगर डॉक्टर का किसी खास मेडिकल उपकरण या दवा कंपनी में आर्थिक हित है, तो वे मरीज के लिए सबसे अच्छे विकल्प की बजाय उस उपकरण या दवा का इस्तेमाल करने पर जोर दे सकते हैं। यह टकराव विश्वास को कम कर सकता है और दी जा रही देखभाल की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा ये मुद्दे मरीजों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और चिकित्सा प्रणाली की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए डॉक्टरों को अपने हितों के टकराव से बचने के लिए पारदर्शिता और नैतिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। इस तरह वे मरीजों का विश्वास फिर से कायम कर सकते हैं और बेहतरीन चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। जब डॉक्टर व्यवसाय को मरीजों की देखभाल से ज्यादा तवज्जो देते हैं, तो इसका असर मरीजों के भरोसे और अस्पताल की प्रतिष्ठा पर पड़ता है। मरीजों को निष्पक्ष और अच्छी क्वालिटी की देखभाल की उम्मीद होती है। जब उन्हें लगता है कि उनकी सेहत को आर्थिक लाभ के लिए नजरअंदाज किया जा रहा है, तो इससे असंतोष, नकारात्मक समीक्षाएं और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर सामान्य अविश्वास पैदा होता है। इससे अस्पताल की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचता है और मरीजों का भरोसा कम होता है। ऐसे कई चर्चित मामले सामने आए हैं जहां डॉक्टरों और अस्पतालों की अनैतिक गतिविधियों का पर्दाफाश हुआ है। गुप्त रिपोर्टर, जिनमें दूसरे स्वास्थ्य पेशेवर और यहां तक कि मरीज भी शामिल हैं, इन गतिविधियों पर प्रकाश डालने के लिए सामने आए हैं। ये मामले हमें पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व को उजागर करते हैं।
मरीजों के अधिकारों के बारे में जागरूकता और विरोध प्रदर्शन भी इन मामलों का हिस्सा है। कानूनी कार्यवाही और अदालत के मामले भी इन मामलों में शामिल हैं जो न्याय की मांग करते हैं। तो इन समस्याओं का क्या किया जा सकता है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब खोजना जरूरी है। यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर सख्त नैतिक सिद्धांतों का पालन करें और मेडिकल नैतिकता पर नियमित रूप से प्रशिक्षण लें। इस प्रशिक्षण में न केवल सैद्धांतिक ज्ञान बल्कि व्यावहारिक अभ्यास भी शामिल होना चाहिए ताकि डॉक्टर वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में बेहतर फैसले ले सकें। अस्पतालों को पारदर्शिता और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए और कर्मचारियों को अनैतिक गतिविधियों के बारे में आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मरीजों को भी सवाल पूछने और संदिग्ध इलाज के बारे में दूसरी राय लेने के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए। उन्हें अपने अधिकारों और उपलब्ध इलाज के विकल्पों के बारे में पूरी जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वे बेहतर फैसले ले सकें। जबकि ज्यादातर डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवा पेशेवर उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल प्रदान करने के लिए समर्पित हैं, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के पीछे एक गहरी जिम्मेदारी भी होती है। हर दिन ये पेशेवर लोग मरीजों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास करते हैं। हालांकि यह जरूरी है कि हम चिकित्सा के क्षेत्र में शक्ति के दुरुपयोग की संभावनाओं से अवगत रहे। दुर्भाग्य से कुछ मामलों में चिकित्सा में लापरवाही और धोखाधड़ी के मामले सामने आते हैं जो मरीजों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकते हैं। जानकारी प्राप्त करके और नैतिक आचरण के लिए आवाज उठाकर हम यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा और विश्वास के स्थान बने रहें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से अपडेट रहें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। देखने के लिए शुक्रिया।